हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 8 सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी 7 यूनिट में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताया। और आज बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यूनिट 8। बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आप पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से बच्चों ये जो मैंने अभी नाम बोले बच्चों, इनका मानो मेरे को बेसिक बताने की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपने लगभग 5th क्लास से 5th 6th 7th में आपने पढ़ा हुआ है। प्रीवियस क्लासेस में सबके बारे में आपने पढ़ा है। आपने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन किए हैं। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट आपने नहीं पढ़ा, बाकी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आपने खूब क्वेश्चन किए बच्चों। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। प्रॉफिट लॉस में यदि सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट लॉस, आप यही उसकी बेसिक चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स आप उनके बारे में जानते हो। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये 3 वर्ड्स हैं, तीनों के बारे में आप जानते हो। लगभग 4 से भी शुरू हो जाता है। तो बच्चों इसलिए इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, इस पर रेशियो दिया है, तो बेसिक चीज़ें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब आपकी एक्सरसाइज में आपके आगे क्लास में क्या है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए जब हम शुरू करते हैं तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए, स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ क्या है स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। जब इस प्रकार आप निकालोगे तो क्या बनेगा, इसमें 15 किलोमीटर और देखो और अपान क्या लिखेंगे आप 30 किलोमीटर पर आवर ये लो। तो क्या बना 15/30 कैंसिल कर दी तो 1/2 यानी 1:2। ये लो, ये तरीका होता है। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या हो जाता है जब ये किलोमीटर है, यहाँ कोई मीटर हो जाए कुछ, जैसे अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर बी वाला, आप देखो ये थोड़ा सा अलग अलग यूनिट, जैसे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्यों थोड़ा सा दिक्कत आई कि 5 मीटर और ये 10 किलोमीटर है। तो पहले बार 10 किलोमीटर में आप 1000 का मल्टीप्लाई करते, पूछो क्यों, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ताकि यूनिट सेम हो जाए। अब जब यूनिट सेम हो जाएगी तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 और फिर यहाँ क्या है 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 5 2 जा तो ये कितना आएगा 2000। तो ऊपर बनेगा 1:2000। कैसी रही, इस प्रकार से बच्चों निकाला जाता है रेशियो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3:4। अब देखिए अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। देखो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो इसे यही हो सकता है 3/4। सबसे अच्छा तरीका 100/100 का आप मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला 100 आप रख लो, क्योंकि बच्चों देखो कितना आएगा 75/100। यही 100 कम अपान में 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है, तो बन जाएगा 75%। अब परसेंट हटाओगे तो अपान में 100 आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे आप लोग, ठीक है। एक तरीका इसका ये होता है, एक तरीका और भी होता है, लेकिन अब इसने किस रूप में दिया है देख लो बच्चों। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो पहले बात यहाँ लिखो टोटल स्टूडेंट्स दैट इज 25। अब इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने बच्चों, 72%। तो अब आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स 72% ऑफ 25। तो 72/100, देखो परसेंट का मतलब अपान 100 इंटू 25 से कैंसिल करो 4 से 18, तो 18 आ गया इंटरेस्टेड। तो नॉट इंटरेस्टेड खुद बताओ, तुम खुद बताओ, ये बताओ 25 में से 18 तो इंटरेस्टेड है, तो नॉट इंटरेस्टेड माइनस कर दो तो ये आएगा। कैसी रही बच्चों, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब देखो बच्चों इसी प्रकार अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस। तो यहाँ लिखोगे टीम वन कितने बच्चों, 10 मैचेस। ओके 10 मैचेस। अब देखो
टोटल नंबर ऑफ मैचेज आपको निकालना है। इफ़ देयर परसेंटेज, देखो विनिंग परसेंटेज, देखो बच्चों यहाँ देखो, या विन परसेंटेज, क्या निकाल दो, विन परसेंटेज कितना बच्चों 40। ये लिखो लेट टोटल मैचेस, लेट टोटल मैचेस बी एक्स। अब इसका लिखने का देखो तरीका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ये तो प्रोसेस होता है। 40% ऑफ x इक्वल टू 10, तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 40x इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 100, तो x इक्वल टू 10 इंटू 100/40 कैंसिल कर दीजिए, ये लीजिए 4 से 25, तो दैट इज़ 25। तो टोटल मैचेस बच्चों आपके कितने हुए, 25 मैचेस। एनी डाउट? लास्ट क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 5। चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, तो इधर बच्चों रिमेनिंग अमाउंट, क्या रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज़ ₹600, ठीक। और ये है देखो, जबकि ही स्पेंट, ही नहीं सी, चमेली है ना, ये दो सी स्पेंट 75% ऑफ टोटल मनी। तो बच्चों अगर इतना पैसा खर्च करती हो 75, तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग कितनी हो रही है, 100 में से 75 माइनस कर दो 25%। अगर कोई व्यक्ति 100 में से 75 100 में से खर्च करता है, तो इसका मतलब उसकी बचत कितनी हो रही है, 25 की। अब यहाँ लिखो लेट टोटल मनी सी हैड दैट वाज एक्स। तो अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 25% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 600, तो 25/100 इंटू एक्स इक्वल टू 600, 25 से कैंसिल कर दो एक्स, तो एक्स इक्वल टू 600 इंटू 4 दैट इज ₹2400। कैसी रही बच्चों? इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और कैसी, एक और देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं बच्चों, कि देखो 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% इतना, अरे टोटल बच्चों 50 लाख पीपल हैं, उनमें से इतने परसेंट लाइक क्रिकेट, तो बस क्रिकेट 60% ऑफ 50, फिर फुटबॉल 30% ऑफ 50, ये आप करोगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आप लोग करोगे, ठीक है। इसलिए वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसको बता नहीं रहा, खुद करिए आप, ठीक है। बस बच्चों अब आओ मैदान में आइए आप बच्चों। नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चों, अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो बच्चों, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये सीधा नहीं है, इसमें यूनिटरी मेथड बेस पे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। कैसे, जैसे अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, हिज न्यू सैलरी इज रुपीज इतनी। बच्चों पहली बात ये देखो, यहाँ लिखो लेट हिज ओरिजिनल सैलरी वाज एक्स। मान लो उसकी पहले सैलरी कितनी थी, एक्स थी, उसमें बढ़ कितना आ गया 10%। अब यहाँ लिखोगे इंक्रीज्ड सैलरी। अच्छा बताओ उसकी अभी सैलरी कितनी है, एक्स पहले थी, अब बढ़ कितनी गई 10%, किसका, एक्स का। तो देखो कितना आ गया, एक्स प्लस 10/100 एक्स, इसे कैंसिल कर दो। अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10, तो 10x और प्लस एक्स, ये लो, तो कितना आ गया 11x/10। अब यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पूछो कैसे, एक तरफ उसकी इनकी सैलरी है 11x/10 और इसकी रियल अमाउंट इसका जो है वो है 1,54,000। तो बच्चों x इक्वल टू आएगा 1,54,000 इंटू 10/11, 11 बन जाए 11 4 जा, ये लो बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया तुम्हारे पास 1,40,000। कैसी रही बच्चों, कोई डाउट? ये लो बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 8.2। इसमें लिखा ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू। अब देखो मतलब किस दिन, संडे को गए बच्चों 845, ठीक है। मंडे
मंडे 169। तो अब वो कह रहा है कि संडे के बजाय मंडे को कितने परसेंट कम हो गए, कितने परसेंट कम हो गए। तो यहाँ लिखोगे कि देखो डिक्रीज्ड नंबर 845 माइनस 169, 15 में से 9 किया 6, 13 में से 6 किया 7, और यहाँ से 7 में से 1 किया 6। तो बच्चों इतने आदमी कम हो गए। तो लेट, इधर देखो लेट यहाँ पर आएगा इट वाज X%, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट कम हो गए। तो आएगा X% ऑफ किसका 845, क्योंकि टोटल में से निकाला जाता है। कितना हो गया 676। तो आएगा X/100 इंटू 845 इक्वल टू 676। तो आएगा X इक्वल टू 676 इंटू 100/845। जो भी इसका है बच्चों कैंसिल करने के बाद वो आप रख दीजिए बड़े प्यार के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके ठीक है ना। जैसे 5 से काट दो इसको, 5 से 5 बन जाए 5, ठीक है। फिर कितना आया 3, तो 5 6 जा 35, 9 जाए, और इसको काट दो कितना आएगा 5 से 20। ये सीधा किससे कट जाएगा 4 बार, कितने बार कट जाएगा 4 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया 80, 24 जा 80%। दैट इज़ द आंसर। कैसी रही, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? देखो बच्चों आप देखिए, आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। द कास्ट ऑफ आर्टिकल वाज ₹15,500। यहाँ लिखोगे कास्ट ऑफ आर्टिकल दैट इज ₹15,500। और उस पर रिपेयरिंग चार्ज, भाई किसी चीज़ की आप रिपेयरिंग करवाते हैं तो कास्ट में ही जुड़ेगा, कास्ट में। तो रिपेयरिंग कितना है इसका बोलो 450। तो इसकी जो टोटल कास्ट बनेगी, टोटल कास्ट यानी ब्रैकेट में CP कह सकते हो, वो क्या बनेगा 15,950, ये बन गई। अब उसको आप प्रॉफिट ले रहे हैं, उस पर प्रॉफिट आप ले रहे हैं 15%। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। फार्मूला ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 इंटू CP। 100 प्लस प्रॉफिट 15/100 और CP है आपके पास 15950। तो 115/100 इंटू 15950। तो 5 से काटिए, 5 से 23 आ गया, ठीक बच्चों। अब ये 0 है यहाँ पे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। तो देखो बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया 23 इंटू 1595 और अपॉन 2, जो भी है दैट इज़ द आंसर। एनी डाउट? इस प्रकार से बच्चों आप एक चीज़ और बच्चों कर लिया करो। देखो बच्चों मैं जब यहाँ वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरे पास कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसीलिए एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लिया करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार मैं डिजिट रखता हूँ, मान लो बोल कुछ दिया, लिख कुछ गया, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। ये नहीं कि गौतम सर ने कर दिया, गौतम सर की डिजिट गलत हो गई, ठीक है। इसलिए बच्चों कैलकुलेशन कर लिया करो अपने आप, भले मैं कर दूँ या कोई भी कर ले, कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को बस प्रोसेस देखना है, कैलकुलेशन आपको करना। वैसे भी अच्छा बताओ, मैं अपने तरीके से कैंसिल करता हूँ, तुम्हें अपने ढंग से करना है, ना कि ये नकल इसमें माने। कोई चीटिंग नहीं करना, कैलकुलेशन अपना अपना होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।